हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का और आप देखना शुरू कर चुके हैं #AskArchitect। मेरा नाम रोहित शर्मा है और अगर आप मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि ये एपिसोड भी स्टूडेंट स्पेशल होने वाला है। पिछले बार हमने जो कवर किया था वो ये था कि किसी भी आर्किटेक्चरल स्टूडेंट को इंटर्नशिप कहाँ करनी चाहिए, और इसके बाद का जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये होता है कि कौन से कॉलेज से आपको मास्टर्स करना चाहिए या आपको कौन सी स्ट्रीम से मास्टर्स करना चाहिए। ये भी एक जेनरिक सवाल है और इसका जवाब भी जेनरिक ही होगा पिछली वाले की तरह। लेट्स स्टार्ट द टाइमर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला पॉइंट वो ये है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। कभी भी मास्टर्स करने ये सोच के मत जाना कि मेरा दोस्त जा रहा है इसलिए मैं भी कर लेता हूँ, या वो इस फील्ड में मास्टर्स कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। कभी नहीं, ठीक है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, अगर आपको कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को और पढ़ना चाहो और एक्सप्लोर करना चाहो, उसमें और ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहो, तो आप उसको सेलेक्ट करना और उसमें मास्टर्स करने के लिए बढ़ जाना आगे, ठीक है। जैसे मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पसंद था, तो मेरे जो प्रोफेसर हुआ करते थे, मुझे नाम आज भी याद है, डॉक्टर RK पंडित सर। सो उन्होंने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स किया था इवेंचुअली, तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया और फिर मैंने फाइनली अपना मास्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कॉलेज टाइम में ही आइडेंटिफाई कर लो बैचलर्स पढ़ते वक्त, है ना, या हो सकता है कि उसके बाद आपको 1 या 2 साल लगे। मैं प्रेफर करूँगा कि आप 1 या 2 साल काम करो, क्योंकि जब आप काम करते हो ना तो आपको मार्केट रियलिटी पता चलती है, ठीक है। आपको ये पता चलता है कि लाइव प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। हो सकता है कोई एक सस्टेनेबिलिटी का प्रोजेक्ट हो, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे आपको, तो आप सस्टेनेबिलिटी में मास्टर्स करना चाहो, राइट। बट हाँ, आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहले हाईलाइट करो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये है कि ये चेक करो कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको वो कोर्स ऑफर कर रहे हैं मास्टर्स के लिए, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम के 7-8 कॉलेजेस की लिस्ट बन गई। अब इन कॉलेजेस में अगला स्टेप ये देखो कि फैकल्टीज़ कहाँ पे अच्छी हैं, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपके कॉलेजेस और कम हो जाएंगे, मतलब मान लो टॉप 3 बचे, ठीक है। अब आपका अगला कंस्ट्रेंट शायद हो सकता है कि कॉस्ट भी हो, फीस हो, है ना। तो कुछ हो सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस हों, कुछ हो सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हों जहाँ पे फ़ीस कंपैरेटिवली कम हो। तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे चॉइस कर सकते हो। कभी किसी के लिए लोकेशन भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी लोग इंडिया से मास्टर्स करना चाहते हैं, कभी कभी लोग प्रेफर करते हैं कि इंडिया के बाहर से करना। तो इसमें भी थोड़ा सोच लेना, क्योंकि जिस टाइप का कोर्स आप लेने वाले हो, ऑप्ट करने वाले हो, है ना, उस कोर्स की डिमांड कहाँ पर है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लानिंग में मास्टर्स किया और आपने कहीं इंडिया के बाहर से किया, तो आपने जो कोर्स पढ़ा है वो किसी और कंट्री का पढ़ा है, जो लॉज पढ़े हैं वो किसी और कंट्री के पढ़े हैं। जब आप इंडिया में आके काम करना चालू करोगे तो आपको अलग चैलेंजेस मिलेंगे, राइट। तो आपको एक क्लैरिटी अपने माइंड में रखनी चाहिए और उसी के हिसाब से आगे प्रोसीड करना चाहिए। इसके अलावा कभी भी ऐसा कोई आपके जहन में सवाल हो तो आप डेफिनेटली हमें बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे हमें मैसेज कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो उसे हमारे साथ शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर।